तेरे नाम के सदक़े में जिसने भी किया सजदा, ऐसा कोई नहीं जो तेरे घर से मायूस लौटा। अपनी इबादत के मस्त आलम में मेरी दीवानगी को यूं ही रोशन रखना। ये जुनून है कव्वालों का। जो खुदा की इबादत में मस्त रहते हैं, जो खुदा के प्रेम में कव्वाली की स्वर लहरियों के जरिए खुदा में विलीन हो जाते हैं, जो खुदा को अपना प्रेमी मानते हैं, जीवन को प्रेम का आईना कहते हैं और सदा उसी प्रेम में लीन रहना चाहते हैं। कव्वाली सही मानों में एक इबादत है, एक पूजा है। कव्वाली अल्लाह से इश्क है। कव्वाली सूफ़ी संतों की ग़िज़ा यानी फूड। पहले जब तक सूफ़ियों को जब तक कव्वाली नहीं मिलती थी, उनका पेट नहीं भरता था। कव्वाली के पीछे अरबी भाषा के कौल शब्द को देखा जाता है, जिसका अर्थ है कहना, प्रशंसा करना। और इस परंपरा को सूफी पंथ से जोड़ा गया है, जो अपनी सादगी, सहनशीलता, सेवा और परमात्मा के प्रेम में डूबे रहने को ही अपना सच्चा धर्म मानते हैं। भारत में कव्वाली गायन का आरंभ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अजमेर पहुंचकर सबसे पहले फारसी में गज़लें कही थीं। कव्वाली दरअसल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ, वहाँ से ही शुरू हुई है कव्वाली। और कव्वाली को परवान चढ़ाने में हज़रत अमीर खुसरो का सबसे बड़ा रोल रहा है। हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली को बहुत बढ़ावा दिया और ताल, राग उसमें बांधे आपने इस तरीके से पेश किया है कव्वाली को। और कव्वाली जो है, असल कव्वाली, वो आज भी आस्थानों के ऊपर गाई जाती है। अब हालिया दौर में 10, 15, 20 साल से वो फेस्टिवल के रूप में जो है लोग सुनते भी हैं। लाख माशूक नजर आए सरापा जादू, कहते हैं कि इश्क में बू है किबरियाई की, इश्क में बू है किबरियाई की, और इश्क जिसने किया खुदाई की, इश्क जिसने किया खुदाई की, कि इश्क शाहों से न छूटा न गदा से छूटा, इश्क शाहों से छूटा न गदा से छूटा, और हमसे क्या छूटेगा जब ये ना खुदा से छूटा। कव्वाली की लोकप्रियता सूफियों के साथ जुड़ी है। सूफियों के लिए कव्वाली पेशा नहीं, बल्कि खुदा के लिए किया गया सच्चा कर्म है। उर्दू की गायन पद्धति कव्वाली में कई तरह के गीत, कसीदे, गजल, रुबाइयां गाई जाती हैं। ढोलक, तबले, सारंगी और हारमोनियम के सुरीले रस में ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं जो सुनने वालों के लिए जन्नत की सैर से कम नहीं होता। निकले हैं तेरे दीवाने, और कहां सहर हो कहां शाम हो खुदा जाने, कहां सहर हो कहां शाम हो खुदा जाने, और हरम हमी से हैं आज बुतखाने, ये और बात की दुनिया हमें न पहचाने। कव्वाली गाते में भी और सुनने वाले भी झूम जाते हैं और याद इलाही में लग जाते हैं। जैसे कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो कव्वाली सुनी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद
मसूदगंज शकर, इन वली अल्लाहों ने, औलियाओं ने, ख्वाजगान, इन्होंने जो कव्वाली सुनी है वो इसी रूप में सुनी है क्योंकि उनकी डायरेक्ट अल्लाह से एक लौ बन जाती थी, इसलिए वो कव्वाली सुनते थे। और आज भी कव्वाली उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके मुरीदीन हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वही कव्वाली सुनते हैं। और सही मानों में कव्वाली वही है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने और बुजुर्गों ने जो कव्वाली सुनी। भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में सूफी कवियों, संतों और पीरों की खास भूमिका रही है। हर जगह प्रेम और भक्ति में डूबे रहने का संदेश देने वाले इन खुदा के बंदों को हर शख्स ने दिल से अपनाया। आज भारत के कई क्षेत्रों में इन सूफी संतों की दरगाह हैं, जो सभी धर्मों की आस्था का केंद्र हैं, जो आपसी प्यार की सुंदर मिसाल को पेश करते हैं। यही वजह है कि इन पीरों की मज़ारों और सूफियों की मजलिसों पर कव्वालियों द्वारा इन्हें याद किया जाता है। कव्वाली जो है वो दिलों को जोड़ती है। कव्वाली का मतलब अभी आपको हमने बताया कि कव्वाली जो है वो बुजुर्गों की ग़िज़ा रही है और कव्वाली जो है एकता का पैगाम देती है। वो किसी भी मज़हब का हो, बस मिसाल के तौर पे आंखें बंद करके वो सुन रहा है और उसके इश्क में खो जा रहा है, तो इससे बड़ी इबादत क्या होगी। वास्तव में कव्वाली के बोल एक जीवन दर्शन है। दर्शन जीवन जीने का, दर्शन मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का, जीवन दर्शन ज्ञान का, जो व्यक्ति की आंतरिक यात्रा को प्रकट करने वाली जीवन शैली है, जो खुदा के लिए प्रेम और विश्वास को कई ज्यादा मजबूत करती है।